बाबरी मस्जिद मंदिर का नाम से कभी गुरु ग्रंथ जला देते हैं इनके बंदे, कभी कुरान जला देते हैं इनके बंदे, कभी रामायण जला देते हैं। ये बड़े राजनीतियों की चाल है। वेशभूषा है वो बिल्कुल अलग है, सर से भगवा कलर, फिर ये मुसलमानों का ये हाथ में जो पहना हुआ है क्या है ये? तो हमारा लकड़ी के साथ संस्कार किया जाएगा और फूल हमारे कीर्तपुर साहब आनंदपुर साहब में जल प्रवाह किए जाएंगे। ये हमारी कुल से चलता आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित। आज बहुत दिनों बाद आपको एक साधु से मिला रहा हूं। लगातार मैंने आप सबको दिखाया हरिद्वार में और पहाड़ों के सफ़र में आपको कराते रहता हूं। कुंभ में आपको बहुत सारे साधुओं से मिलाया था और आप लोगों ने कहा कि हमें और साधु से मिलाइए। तो आज हमारे साथ एक साधु हैं, एक बाबा हैं। तो बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है? सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम शमिंदर सिंह सन ऑफ जगजीत सिंह, पटियाला के रहने वाले हैं। अच्छा बाबा जी, हरिद्वार में क्या कर रहे हैं आप? पटियाला के रहने वाले हैं, हरिद्वार में कहाँ घूम रहे हैं आप? हम कुछ दिनों से रम्मत के लिए अपने डेरे कड़ाम श्री बाबा भीखम शाह मीरा जी चिश्ती सावरी वहाँ से निकले थे और अजमेर गए, पुष्कर गए। आज हम सुबह हरिद्वार आए थे गंगा स्नान के लिए, क्योंकि कावड़ का सावन का महीना है तो सभी यात्रु, सभी फकीर, सभी गंगा स्नान करने के लिए आते हैं और गंगा माँ से जो कमियां हैं वो मांगने के लिए आते हैं। गंगा माँ ने हमको बहुत कुछ दिया है, इसी के कारण इस धरती पे हम मौज ले रहे हैं। बाबा जी, आपकी जो वेशभूषा है वो बिल्कुल अलग है, सर से भगवा कलर, फिर ये मुसलमानों का ये हाथ में जो पहना हुआ है क्या है ये? क्योंकि इसका कारण बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि बाबा मर्दाना को हर कोई नहीं जानता, खाली नाम से जानते हैं। इस धरती के ऊपर जब बाबा गुरु नानक देव जी आए थे, उस समय बाबा मर्दाना जी 50 साल 3 महीने उनके साथ रबाब बजा के जो धुर की बाणी आई, जिन सगली चिंत मटाई, बाबा नानक को बाणी आती थी और रबाब उनके साथ हर राग के साथ बाबा मर्दाना बजाते थे। और 8 साल बाबा बालाजी चौर साहब की सेवा करते थे। हम बाबा मर्दाना जी की कुल में से है, 17वीं पीढ़ी है और पटियाला घराना है हमारा। तो आप हिंदू हैं या मुसलमान? हमारा अगर बाबा मर्दाना की कुल में बोले तो बाबा मर्दाना मुसलमान धर्म से, जाति से थे, लेकिन बाबे नानक जी के साथ राग विद्या, उनके चरणों की सेवा और जब भूख लगती भिक्षा करके भोजन लेके आना और गुरु साहब को भी छकाना, खुद भी छकना। 50 साल 3 महीने सेवा की और जन्म तो मुसलमान के घर में था, लेकिन अंतिम सांस जब गुरु नानक देव जी महाराज की चरणों में अंतिम सांस ली तो उनके साथ वचन हुआ था कि हमारी जो मिट्टी, हमारी जो देह है, इसका क्या किया जाएगा? हमने तो सारी ज़िंदगी आपकी सेवा में निकाल दी। तो बाबा नानक ने कहा था कि आपका जैसे सभी इंसानों का होता है, आपका लकड़ी का खेल तमाशा किया जाएगा। को मुसलमान उस जाति के इंसान बाबा मर्दाना जी को लकड़ी में जला दिया गया था और उसी कुल में से हम हैं। जितने भी मरासी डूम है धरती पे, उन सबको मीर आलम कहा जाता है और उनको कब्र में मट्टी में दबाया जाता है। लेकिन हमारा एक ऐसा खानदान है जो बाबा मर्दाना के कुल में से है। हमको सिर्फ जब भी शादी करेंगे तो गुरु महाराज के चरणों में आनंद कार्य होंगे और जब भी हम मरेंगे इस धरती पे तो हमारा लकड़ी के साथ संस्कार किया जाएगा और फूल हमारे कीर्तपुर साहब आनंदपुर साहब में जल प्रवाह किए जाएंगे। ये हमारी कुल से चलता आ रहा है। बाबा जी, लगातार लड़ाई होती रहती है हिंदू मुस्लिम की, आपने देखी होगी, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये इंसान की लड़ाई नहीं, ये राजनीतिक की लड़ाई है। जब भी धरती पे राज हुआ, हम तो ये चाहते हैं कि अंग्रेजों का राज अच्छा था, क्योंकि आज भी आधे हिंदुस्तानी तो अंग्रेजों की लैटरिंग ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर देश में साफ करने जा रहे हैं। अपनी ज़मीनें बेच के अपनी लड़कियों को वहाँ शादी करा के भेज रहे हैं। अपनी औरत की इज्जत को मिट्टी में मिला दी हिंदुस्तानियों में और खुश हैं कि अंग्रेजों की गुलामी से बच गए। गुलामी को बचाने के लिए हमारे देशभक्तों ने शहीदियों दी, अपने सर कलम कराए, कत्ल करवाए, इतनी कुर्बानियाँ दी। लेकिन आज भी हमारे हिंदुस्तानी इतने घटिया किस्म के हैं कि आज भी उन अंग्रेजों की गुलामी करने उनके देश में पनाह लिए हुए हैं। बाबा जी, मोदी जी कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। क्या वाकई खतरे में है? जो चुनाव लड़े जाते हैं वो हिंदू धर्म के ऊपर लड़े जाते हैं, क्या ये बात सच है?
चुनाव किसी भी धर्म के नाम के नहीं होते, ये तो इंसान के है। क्योंकि गरीबी खत्म करना, रोजगार बढ़ाना, देश की उन्नति करना, देश को बढ़ाना, ना कि देश के बॉर्डरों पे ऊपर 2 नंबर की स्मगलिंग का काम करके देशवासियों को लड़ाना और देशवासियों का ध्यान एक लड़ाई की तरफ ले जाकर ये गैर कानूनी धंधे करना। जो भी देश का मंत्री खड़ा होता है वो जो वादा करता है कि हम देश को नशा मुक्त करेंगे और डबल नशा हो रहा है। हम देश के अंदर पेंशन बढ़ाएंगे, कोई पेंशन नहीं। हम देश को रोजगार देंगे, कोई रोजगार नहीं। सब अपनी अपनी कुर्सी, कोई 5 साल कोई 10 साल सेवा करके अपने पूरे खानदान को बाहरली कंट्रियों में होटल, ज़मीनें, बसों के ट्रांसपोर्टल और बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ ऐसी लगवा के गाड़ियाँ देते हैं। गरीब जनता जो वोट डालने वाली है, जो 100 रुपए की बोतल में बिकने वाली है, पाइया भुक्की में बिकने वाली है, ये बेवकूफ़ जनता को गुमराह करके अपनी रोटियां सेकते हैं। और बाबरी मस्जिद मंदिर का नाम से कभी गुरु ग्रंथ जला देते हैं इनके बंदे, कभी कुरान जला देते हैं इनके बंदे, कभी रामायण जला देते हैं। ये बड़े राजनीतियों की चाल है। आज भी कोरोना जो सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है, ये हमारे बड़े मंत्रियों की चाल है। अच्छा, आप मानते हैं कि ये सरकार की पूरी चाल है, जिस प्रकार से लगातार कोरोना को कभी बढ़ाया जा रहा है, कभी घटाया जा रहा है, चुनाव में भी लगातार गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। आप जब भी कोई बड़ा त्यौहार आता है, जब भी कोई बड़ी इलेक्शन, जब बड़ा कोई काम इस देश की शांति के लिए या कोई देश की उन्नति के लिए किया जाता है, तो ये कोई ना कोई लड़ाई का बहाना, जहाँ फिर कभी डेंगू आ गया, कभी ये बीमारी, अब नया बहाना बहुत खतरनाक ढूंढ लिया है। जब मर्जी देश को बंद कर दो, स्टेशन बस को बंद कर दो, करो ना क्या ना करो, मुंह पे पट्टी बांध लो, 500 जुर्माना, और घरों को ताले लगाओ, दुकानों को ताले। इनको पूछो कौन सी सरकार है जो जहाजों में खाना फेंक रही है, बाहरली कंट्रियां भी बंद, पूरा देश बंद, तो रोटी कहाँ से खाएगा? ये जो चप्पल काटने वाला, ये जो रक्षा चलाने वाला, अगर पब्लिक ही घरों में बंद होगी, इन गरीबों को रोटी देने वाला कोई नहीं है। आज के दिन इस बड़े मंत्रियों की वजह से कोरोना के नाम से जो गुर्दा, किडनियाँ, आंखें बेची गई, शरीर की अदला बदली की गई, ये बड़े बड़े नेताओं के कारण की गई। क्योंकि इनका साथ सीधा बड़े गैर कानूनी जो लीडर हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे सरसे वाले का जुड़ा हुआ था, सरसे वाले को वो जो क्या नाम था उसका, और साथ में जेल तक पहुंची, वो जेल में भी अरेस्ट हो सकती थी। उसको जेल होने के बाद जहाज में बैठने नहीं दिया जाता था, लेकिन ये बड़े वर्दीदारों, बड़े नेता ने उनको फिर भी ऐसे घूमने दिया, मर्जी हुआ छोड़ दिया, मर्जी हुआ किडनैप कर लिया। आप आज फिर भी सरसे वाले के पास है। बाबा जी, एक संदेश दे दीजिए इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश की जनता को। हम ये संदेश देना चाहते हैं, हम देश का प्रधानमंत्री ऐसा चाहते हैं जो हमारे गुरु बड़े बुजुर्गों जो देश की शांति के लिए क्रांतिकार बने, बलिदान दिए, ऐसा प्रधानमंत्री चाहते हैं जो देश को बढ़ाए, हमारे देश की संख्या को ना घटाए, हमारे देश के रोजगारों को कम ना करे, हमारे देश की तरक्कियों को ज़्यादा बढ़ाए, और जितनी भी ये ज़्यादा रेट की तेल वस्तुएं हैं, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, इन सभी चीज़ों का रेट कम से कम किया जाए और गरीब जनता को मदद की जाए, और गरीबों को और जो जनरल कैटेगरी है इन सभी को एक से बराबर की नौकरी का अधिकार दिया जाए। सभी रोजगार के अधिकारी हैं। आजकल जो जिम्मेदार है नाम का जिम्मेदार है, लेकिन ज़मीन किसी के पास नहीं है, सब भूख से मर रहे हैं। ये एक से सी तक सभी को एक ही नज़र से देखना चाहिए। हमारे देशवासियों को हम खुशखबरी देना चाहते हैं, हमारी देश को ऐसा मंत्री, ऐसा एक बहुत बड़ा लीडर चाहिए जो पूरे देश को अगर राशन बांट रहे हैं तो ए से जेड तक सबको दे। अगर तुमको पेंशन देनी है तो एक ही उम्र के ऊपर लागू हो। ऐसा ना हो कि मरे हुए की पेंशन, जो वहाँ का मेन लीडर है, मरे हुए को भी पेंशन खा जाता है, और जिनके खाते में जानी चाहिए उनको बोल देता काट गई, पेंशन नहीं आई, और वो पेंशन की आड़ में भी गरीबों का खून चूस रहे हैं, क्योंकि उनके घरों में एसी लगना जरूरी है। तो गरीब के घर में लाइट होए ना होए, लेकिन इनके घर में एसी जरूरी है। इन देशवासियों को, लीडरों को, जैसे सरसे वाले को सजा दी है ना, सरसे वाले की बराबर की सजा देने का हकदार है इन लीडरों को। तो ये थे बाबा जी, इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई एक समाज के लिए कि क्या होना चाहिए इस देश में। तो इन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करा और आप तक मैंने पहुंचाया। तो ऐसे तमाम साधुओं से मिलने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी तक नहीं करा है तो बेल आइकन दबाइए। मैं हूं सुमित, धन्यवाद।